अनुपम वर्मा जेआरएफ क्वालिफाइड। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल योगेश्वरम योग पे। हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का हमने छठा अध्याय शुरू किया था, उसका श्लोक नंबर 12 तक फिनिश किया था लास्ट क्लास में। आज हम श्लोक नंबर 13 को देखेंगे। श्लोक नंबर 13 में श्री कृष्ण कहते हैं कि समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। अर्थात कि इसमें तीन चीजें कह रहे हैं। काया यानी कि शरीर, सर तथा गला, ये तीनों कैसा होना चाहिए? बिल्कुल एक समान, एक सीधी लाइन में। इनको कह रहे कि एक समान अचल धारण करके और स्थिर होकर के रखना है। क्या कह रहे हैं कि श्लोक नंबर 13 में काया, सिर तथा गला, इन तीनों को बराबर रखना है, यानी कि समान एक रेखा में रखना है, बिना इनको झुकाए सीधे होकर के बैठना है। अचल यानी कि बिना हिले डुले और स्थिर होकर के बैठना है। उसके बाद क्या करना है? नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा करके रखना है। नासिका के अग्रभाग पर क्या करना है? दृष्टि रखना है। दृष्टि कहाँ रखेंगे? नासिका के अग्रभाग पर। और फिर अंत में क्या करें कि अन्य दिशाओं को नहीं देखना है। तो इससे हम ये भी अर्थ ले सकते हैं कि अपनी नासिका के ठीक सामने अपने ध्यान को रखना है। ये नहीं कि अपनी नासिका के ऊपर अपने ध्यान को रखना है, बल्कि नासिका के ठीक सामने अपने ध्यान को केंद्रित करना है। इधर उधर अन्य दिशाओं को नहीं देखना है। फिर आगे कह रहे हैं कि प्रशांतात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अब क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहना है। जो योगी जो साधना के लिए निकल चुका है एकांत स्थान में, पहले तो उसका आसन कैसा होना चाहिए वो बता दिया। फिर मन को एकाग्र करके कहाँ लगाना है? परमात्मा में लगाना है, वो बता दिया। फिर शरीर, सर, गला जो है वो कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए, ये बता दिया। उसके बाद जो है नासिका के अग्रभाग पर देखना है, अन्य जगह नहीं देखना। फिर अब क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होना है। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित का मतलब क्या हो गया? सिर्फ मैथुनों का त्याग नहीं, 8 प्रकार के मैथुन कहे गए हैं, सिर्फ उनका ही त्याग करना ब्रह्मचारी कहलाना नहीं कहलाता है। बल्कि जो ब्रह्म सा आचरण करे, अर्थात जो बिल्कुल सात्विक आचरण करे, शुद्ध आचरण करे, अपने समान दूसरों को समझे, ब्रह्म सा आचरण करना भी ब्रह्मचारी कहलाता है। तो कह रहे कि ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होकर के भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी कैसा? क्योंकि वो पहले ही योग अभ्यास के लिए निकल चुका है, मन में अपने दृढ़ संकल्प लेकर के। तो उसको कहा है कि सावधान अंतःकरण, मतलब कि अपने अंतःकरण को, अपने मन को, इंद्रियों को कहीं और भटकने नहीं देना है, उनको कंट्रोल करके उनको स्थित रखना है। मन को रोक करके मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर के स्थित होए। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मुझ में यानी कि परमात्मा में एक भाव से स्थित होना है। अन्य चीजों का मन में विचार न करते हुए, चिंतन न करते हुए परमात्मा के ध्यान में ही स्थित होकर के बैठना है। फिर कह रहे हैं कि युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। अर्थात कि वश में किए हुए मन वाला योगी। कैसा योगी? जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है। इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमात्मा के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त करता है। तो ये क्या हो गया? ये हम कह सकते हैं कि योग का फल बतलाया गया है। योग का अगर वो
योग में स्थित होता है तो उसका फल क्या मिलता है उस योगी को, तो परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त करता है। ये हम कह सकते हैं कि ये योग का फल है। ठीक है, श्लोक नंबर 15। फिर आगे श्लोक नंबर 16 में देखते हैं कि नात्यश्नस्तु योगोस्ति नैचैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। श्लोक नंबर 16 में क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण की योग किसका सिद्ध नहीं होता है, योग किसका सिद्ध नहीं होता है। पहले तो ये बताते हैं कि उनका सिद्ध नहीं होता जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खाने वाले या फिर बिल्कुल ना खाने वाले जो योगी हैं, उनका योग सिद्ध नहीं होता। फिर क्या कह रहे हैं कि जो ज़्यादा सोते हैं या हमेशा जागते ही रहते हैं, नहीं सोते हैं, मतलब कि हमें हर चीज़ क्या है सम अवस्था में करनी चाहिए, कंट्रोल अवस्था में करनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ हम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, सो रहे हैं तो सोते ही जा रहे हैं, जाग रहे हैं तो जाग ही रहे हैं, सोना नहीं चाह रहे हैं, खा रहे हैं तो बहुत खा रहे हैं, या फिर व्रत का पालन कर रहे हैं तो बिल्कुल भोजन ही त्याग दिया। तो इस तरीके से नहीं करना है। अगर हम इस प्रकार करेंगे तो हमारा मन जो है वो स्थिर एकाग्र नहीं हो पाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का योग जो है वो सिद्ध नहीं होता है। तो फिर आगे श्लोक नंबर 17 में कहते हैं कि किन लोगों का योग जो है वो सिद्ध होता है। तो कह रहे हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात कि दुखों का नाश करने वाला योग, योग कैसा है, योग को कहा है कि दुखों का नाश करने वाला है। तो दुखों का नाश करने वाला जो योग है वो यथा योग्य आहार विहार करने से, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, यथा योग्य एक समान भाव में आहार विहार करने वाले का। फिर किनका होता है यथा योग आहार विहार करने वालों का। फिर जो कर्मों में यथा योग चेष्टाएं करते हैं, कर्मों में यथा योग चेष्टा यानी कि निष्काम भाव से जो कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा का त्याग कर रहे हैं, और जो करने योग जो कर्तव्य कर्म है उन कर्मों का आचरण कर रहे हैं। तो यथा योग योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य सोने तथा जागने वालों का सिद्ध होता है। जो यथा योग सोने तथा जागने वालों का योग जो है वो सिद्ध होता है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में कि योग जो है वो किनका सिद्ध होता है। उसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके 2-3 ऑप्शन, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन था उससे टिक करना था। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक नंबर 17। श्लोक नंबर 18 देखते हैं। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सदा। अर्थात कि अत्यंत वश में किया हुआ चित्त को वश में नहीं बल्कि अत्यंत वश में, और अत्यंत वश में करना क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। तो प्रत्याहार करने पे अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त कहा जाता है। तो योग युक्त पुरुष कब कहा जाता है या किसको कहते हैं कि चित्त जब भोगों से स्पृहा रहित हो जाए, यानी कि भोगों में उसकी आसक्ति ना रहे, उससे मोह लगाव ना रहे, डिटैचमेंट हो जाए, और क्या हो परमात्मा में स्थित हो जाए, वो निरंतर एक ही भाव से अगर वो परमात्मा में स्थित है तो वो क्या कहलाता है, योग युक्त कहलाता है ऐसा पुरुष। यहाँ पे एक बात करें कि जिस काल में परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है, तो जिस काल में मतलब कि जब, ये नहीं कि हम कभी कभी क्या होता है कि बहुत प्रैक्टिस करते करते अचानक से चित्त जो है स्थिर हो जाता है। तो जब चित्त स्थिर हो गया उसी काल में ही क्या होता है, उसको योग युक्त कहेंगे, क्योंकि वो क्या हुआ, उसके मन की वृत्तियां जो है वो शांत हो गई, वो परमात्मा से युक्त हो गया। चाहे वो कुछ क्षण के लिए युक्त हो, चाहे वो एक लंबे समय के लिए युक्त हो, तो वो योग युक्त कहलाएगा। फिर श्लोक नंबर 19 में कह रहे हैं कि
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अर्थात कि जिस प्रकार से वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, अगर हम दिए को जलाते हैं तो जहाँ पे वायु नहीं है, ठीक है, हवा नहीं चल रही, हवा के झोंके उसको बेचैन नहीं कर रहे, तो वो क्या, दीपक की ज्योति एक लय में रहती है, वो सीधी रेखा में रहती है। दीपक छोड़ दो, अगर अगरबत्ती धूप बत्ती भी अगर जलाते हैं तो उसका जो धुआं है वो कैसा निकलता है, एक सीधी रेखा में निकल रहा है। अगर हवा के कारण हवा अगर उस पर अपना प्रभाव डालती है तो क्या होता है, वो दीपक का लौ हो या धूप बत्ती अगरबत्ती का जो धुआं है वो भी हिलने डुलने लगता है। इसी प्रकार क्या है, हमारा मन भी है। वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योगी का जो चित्त होता है उसकी आत्मा कैसी होती है, वायु रहित स्थान में दीपक को जिस प्रकार जलाते हैं और वो बिना हिले डुले एक भाव से वो जलता रहता है, ठीक उसी प्रकार जो योगी होता है उसका चित्त भी निरंतर परमात्मा के ध्यान में लगा रहता है। आगे है श्लोक नंबर 20 में क्या कह रहे हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अर्थात योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त कब निरुद्ध होता है, योग के अभ्यास के द्वारा चित्त का निरोध होता है, यानी कि उसमें जो वृत्तियां हैं उनका निरोध होता है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, यानी कि इच्छाओं से कामनाओं से ऊपर उठ जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, परमात्मा के ध्यान से क्या होता है, जो हमारा चित्त है वो पवित्र हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। और सूक्ष्म बुद्धि क्या होती है, बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, तो सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता है। जब योग के अभ्यास से चित्त उसका शुद्ध निर्मल हो जाता है और परमात्मा के ध्यान करने से उसकी बुद्धि जो है शुद्ध हो जाती है तथा सूक्ष्म हो जाती है। सूक्ष्म हो जाती है मतलब अब वो परमात्मा को देख पाती है, उनका दर्शन कर पाती है, परमात्मा का साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंदघ्न परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। कौन, जो चित्त निरोध हो चुका है, जिनकी वृत्तियां निरोध हो चुकी है, वो क्या करता है, वो परमात्मा में ही एक भाव से स्थित रह करके और उसी में ही संतुष्ट रहता है। श्लोक नंबर 21, सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। अर्थात इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। अब क्या कह रहे हैं कि जब चित्त जो है वो इंद्रियों से ऊपर उठ चुका है, इंद्रियों के विषयों से दूर जा चुका है और उसकी बुद्धि क्या होती है, सूक्ष्म हो जाती है, शुद्ध हो जाती है और परमात्मा तत्व को ग्रहण करने वाली हो जाती है। जब बुद्धि जब सूक्ष्म हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, तो क्या होगा, अब वो परमात्मा तत्व को ग्रहण कर पाएगी। जिस प्रकार से घड़ा, जब तक उसमें पानी भरा है या कोई भी सामग्री भरी है तो घड़े के अंदर कुछ और नहीं डाला जा सकता, लेकिन जब उस घड़े को खाली कर दिया जाए तो हम अपने हिसाब से जो भी डालना चाहे वो उसमें डाल सकते हैं। इसी प्रकार जब हमारी बुद्धि जो है वो सूक्ष्म हो जाती है तो ग्रहण करने योग्य हो जाती है, वो खाली हो जाती है और उसमें नई चीज़ों को भरा जा सकता है। नई चीज़ क्या, जो परमात्मा तत्व है, आत्मज्ञान है, वो चीज़ उसमें आत्मज्ञान जागृत होती है। उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता, उसमें स्थित रहता है। फिर श्लोक नंबर
22 में कह रहे हैं कि यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात कि परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर के, परम लाभ क्या है? परमात्मा की प्राप्ति ही परम लाभ है, परम सुख है, उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं है, ऐसा अगर मानता है और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़ी भारी दुख में भी चलायमान नहीं होता। योगी कैसा होता है? योगी जो है अन्य किसी लाभ को प्राप्त नहीं करना चाहता, किसी सुख को प्राप्त नहीं करना चाहता, मात्र एक लक्ष्य होता है उसका, परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है, सबसे बड़ा सुख है और सबसे बड़ा लाभ है। तब क्या होता है कि वो कितना भी बड़ा दुख उसको मिल जाए, कितना भी भारी दुख मिल जाए, तब भी वो उस अवस्था से विचलित नहीं होता, योग की अवस्था से वो विचलित नहीं होता जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो। फिर श्लोक नंबर 23 में कहते हैं कि तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, योग क्या कराता है? योग क्या है? योग जो है वो संसार से वियोग कराता है, इसीलिए, और परमात्मा से योग कराता है, इसीलिए उसको योग कहा गया है। तो उसका नाम क्या है? जो संसार से वियोग कराता है वो योग कहा जाता है, उसको जानना चाहिए, उसको जानना परम आवश्यक है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उस योग को जो संसार से हमारा उद्धार करता है, संसार सागर से हमें तारता है, उस योग को अवश्य जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना क्या है? कर्तव्य है। अब प्रश्न उठता है कि कर्तव्य क्या है? तो कर्तव्य है संसार सागर से पार करने वाला जो योग है उसको धैर्य पूर्वक तथा उत्साह युक्त चित्त से करना कर्तव्य कहा गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। फिर आगे श्लोक नंबर 24, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषताः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। अर्थात कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर, कैसे? संकल्प विकल्पों का त्याग कर देना है। ठीक है, संकल्प का त्याग करेंगे तो किसी भी प्रकार की कामनाएं हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होगी। तो निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोकना है। इंद्रियां जो है वो खुद कहीं नहीं जा सकती। जब मन उसको भटकाता है, विषयों में लगाता है, तो मन के द्वारा ही इंद्रियां विषयों में लगती है, विषयों का अनुभव करती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मन के द्वारा इंद्रियों को रोकना है, इंद्रियों को भी विषयों की ओर नहीं जाने देना है। फिर आगे कह रहे हैं श्लोक नंबर 25 में, शनैः शनैरुपरमेद् बुद्धया धृति गृह्यता आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अर्थात क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो। अगर वो निरंतर एक एक करके अगर अभ्यास करेगा, जैसे पहले बैठने का अभ्यास किया, ठीक है, शरीर को सीधा रखने का अभ्यास किया, मन को एकाग्र करने का अभ्यास किया, मन की चंचलता को रोकने का अभ्यास किया, इस प्रकार से क्या किया? कर्म से क्रम रूप से अभ्यास किया, एक के बाद एक जो है वो अभ्यास करता गया। क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा कुछ और भी चिंतन नहीं करे। क्या कह रहे हैं कि योगी जो है उसको क्रम से अभ्यास करते रहना चाहिए,
एक चीज़ अगर पूरा हो गया तो अब उसको आगे बढ़ना है, अब दूसरी चीज़ करनी है। मन कंट्रोल में अगर आ गया तो अब उसको ध्यान को एकाग्र करना है। इस प्रकार करता हुआ धैर्य रखना है। धैर्य रखना अति आवश्यक बतलाया है। बिना धैर्य के हम योग में आगे नहीं बढ़ सकते, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए कह रहे हैं कि धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करना है तथा परमात्मा के अलावा किसी भी चीज़ का चिंतन नहीं करना है, किसी भी विषयों का चिंतन नहीं करना है। फिर श्लोक नंबर 26 में कह रहे हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। अर्थात वह स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर उसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करना है। क्या कह रहे हैं कि मन क्या कह रहे हैं, मन जो है वो चंचल है, वो कभी भी स्थिर नहीं रहता है। मन को निरंतर अलग अलग विषयों का चिंतन करते रहना है। ठीक है, मन जो है कभी भी शांत नहीं रहता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जब जिस जिस शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये क्या है, इंद्रियों के विषय हैं। तो इंद्रियां मन के द्वारा इधर ही भागती रहती है, इन सारे तन्मात्राओं की तरफ भागती रहती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो कह रहे हैं कि शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, मतलब मन जो है इंद्रियों का सहारा लेकर के विषयों की तरफ जब भागता है तो उसको विषयों से रोकना है, छोड़ नहीं देना है। कह रहे हैं कि विषयों से बार बार हटाना है। जब मन कहीं और भाग रहा है फिर उसे वापस लाओ, अब फिर से मन भाग रहा है तो फिर से उसे वापस लाओ। मतलब हर बार मन को वापस ला करके विषयों से हटा करके और परमात्मा में ही लगाना है, परमात्मा में निरुद्ध करना है। अब आगे देखते हैं श्लोक नंबर 27। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। क्या कह रहे हैं यहाँ पे श्री कृष्ण कि क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। उत्तम आनंद की प्राप्ति किसको होती है, इसके बारे में बता रहे हैं। योगी कब उत्तम आनंद को प्राप्त करता है, तो जब योगी जो है मन शांत तथा पाप रहित होता है। योगी का मन जब शांत हो जाए, ठीक है, विषयों की ओर ना भागे तथा पाप से रहित हो जाए, किसी भी प्रकार का हिंसा आदि जितने भी जो पाप पूर्ण जो विषय हैं उनका चिंतन न करे, मन वचन तथा क्रिया के द्वारा। और जब रजोगुण शांत हो जाए, रजोगुण क्या है, हमें कामनाओं में लगाता है, हमें वासनाओं में लगाता है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि रजोगुण जब उसका शांत हो जाता है तथा चित्त क्या करता है, ब्रह्म के साथ एक भाव से युक्त हो जाता है, तो उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो आज जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। श्लोक नंबर हमने 27 तक किया है। कल देखेंगे श्लोक नंबर 28 से। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।